नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड न्यूज़ पर और मैं आपके साथ सपना यादव। दिल्ली दंगों को हुए ठीक 1 वर्ष हो गया है, लेकिन वो वर्ष जो है वो लोगों को ऐसा लगता है कि वो घटना जैसे कल ही हुई हो। ऐसे में हमारे पास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस समय के चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने यहाँ पे इस इलाके को धूं धूं करते हुए जलते हुए देखा। तो चलिए हम बात करते हैं। एक मैम है हमारे साथ। तो आंटी, आप बताइए कि क्या हुआ था उस दिन यहाँ पे हुआ था जब हम बैठे थे, 9 साढ़े 9 बजे की बात है। उधर से पथराव आया था। पत्थर बीन नहीं थे, बीनते बीनते पथराव करने लगे। हम यहीं पे बैठे थे दुकान पे। हमको कुछ पता नहीं थी कि दंगा होगा या क्या होगा, कुछ भी नहीं पता थी। उसके बाद में जैसे पत्थर आने लग गए तो हम दोनों ही विकलांग थे, मैं भी ये भी। तो बहुत मुश्किल से गए, सब सामान छोड़ गए थे, सब जला दिया था। आपका सारा सामान उन्होंने जला दिया था। और ये जो पथराव करने वाले थे वो किस समुदाय के थे? उधर की साइड से 4 नंबर के ऊपर से और सामने से तायर हुसैन की ये है ना, यहाँ से पथराव आया था। यही था कि उन्होंने करा है, वहाँ से 4 नंबर से हुआ है, फिर यहाँ पे आया है। दूसरे दिन फिर यहाँ से पत्थर मारे हैं, पेट्रोल बम वगैरह सब यहीं से निकला है। सभी बिल्डिंग की, तायर की बिल्डिंग से ही सब कुछ निकला। पहले उधर से हुआ और फिर दूसरे दिन यहाँ से पथराव हुआ था। तो किस तरह से आपने अपना बचाव किया या आसपास के लोगों ने किस तरह से अपनी जान बचाई? आसपास लोगों पे धक्का मार के नहीं, मेरे को ले गए गली में और सामान हमने छोड़ दिया था। एक लड़का था मेरा, वो भी बच गया था। पत्थर से पत्थर आ रहे थे इतनी तेज कि मैंने सामान को सबको छोड़ दो, सामान दोबारा पैदा हो जाएगा, औलाद पैदा नहीं होगी बाद में। तो हमने तो सामान वामान सब छोड़ दिया था, घर पे चले गए थे। उसके बाद जब आप वापस अपने काम पे लौटी हैं तो कितना आज भी आपको वही डर लगता है? हाँ, डर है, पूरा डर है। पूरा डर है। हाँ, तो मतलब आज भी आपको ये लगता होगा कहीं वो चीज़ें दोबारा ना हो जाएं? हाँ, अभी अंदर से डर नहीं निकला, डर तो लगता है। लगता है। हाँ, डर तो पूरा है। और ये ताहिर हुसैन पहले से इलाके में कैसे थे? वो शुरू से इसी तरह से मतलब उपद्रव? इनकी कोई पता नहीं है, इनकी क्या गोद चली है, हमें कुछ नहीं पता। कैसे, हमें तो पता ही नहीं थी कि दंगा होगा या क्या होगा, कोई मतलब नहीं था। हम तो आम बैठे थे, जब एकदम से पत्थर आने लगे, जब पता चलिए कि हाँ दंगा हुआ है। तो अब उसके बाद यहाँ पे किस तरह से पुलिस ने बाद में कब तक यहाँ पे रही आपके बचाव के लिए? मतलब लोग रही है, फोर्स पड़ी रही है, बहुत काफी टाइम तक रही है, बहुत बचाव करा है हमारा। पुलिस भी आती थी, फोर्स भी आती थी, वो रहती थी। जब देखा काम भी बहुत दिन तक नहीं लगा। अभी ताहिर हुसैन जेल में है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो बाहर आ जाएगा? तो ऐसे ही लगता है बाहर आ जाए तो क्या पता क्या कर दे, ऐसे क्या पता चल रहा है। वो तो डर ही है। जब वहाँ से सारे काम हुए उसके बाद में क्या लगेगी आपको भी, हमको भी, सबको ही लग रहा है कि वो आ जाए तो हमें कैसा लगेगा, पता नहीं क्या होगा। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के बाहर ही हम खड़े हुए हैं और लगातार यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। और इसी समय हमारे सामने एक अंकल मिले हैं जो बिल्कुल इनकी ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के बाहर उनकी दुकान है। तो अब हम उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या देखा और क्या महसूस किया। जी बताइए अंकल आप। डर तो है जी, पहले ही क्या पता था, बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे हम सब। वो तो डर एकदम हमको तो पता ही नहीं था। और अब भी अब क्या कह सकते हैं कि डर तो पूरा ही है, पूरा फुल डर है। तो जिस दिन ये दंगा हुआ था ताहिर हुसैन के घर से, तो आप यहीं मौजूद थे। तो आप मुझे एक बार ढंग से बताएंगे क्या हुआ था, क्योंकि आपको तो अंदाजा ही नहीं था कि दंगा होने वाला है। तो किस तरह से भीड़ आई थी, क्या हुआ था? बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ दंगा होगा। ये 4 नंबर गली है, 4 नंबर गली पे सारे इकट्ठे हो गए और बोरियों में पत्थर ला के यहाँ पे रखने लगे। ये 23 तारीख की बात है। 23 तारीख को 9 बजे उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। हम यहीं पर थे, पत्थर आने लगे, इधर को आने लगे। हमारा लड़का था, उसके भी पत्थर लग गया था। तो हम जैसे तैसे यहाँ से भाग गए थे, ऐसे ही करके छोड़ के ऊपर को। फिर 24 तारीख को भी मतलब रात हो गई थी, हमें चलो शांत हो गया होगा, झगड़ा पगड़ा थोड़ा सा ही है, तो हम यहाँ पे आके बैठ गए। बैठने के बाद में फिर 11 बजे दिन में फिर ऐसा शुरू हुआ है। फिर हम तो इसको ऊपर करने का मौका ही नहीं मिला, तो फिर हम यहाँ से भाग लिए। जैसे तैसे इसको भी ले गए गली में, हमारी वाइफ को, और वहाँ पे हम गए। फिर 4-5 दिन के बाद हम यहाँ आए हैं, तो ये सारा जला हुआ, सब शटर बटर, सारी दुकानें राख हो रही थी। सब दुकानों के शटर ऊपर हो रहे थे, ये भी दुकान, ये सारा सब आग लग रही थी। फिर तो उसमें मोबाइल में भी वीडियो में सब आ रही थी, तो वहीं पे देख रहे थे घर पे ही। 5 दिन के बाद ये हमारा भी सब कुछ जला हुआ सब मिला। और जो ये आपको नुकसान हुआ, फिर आपने किस तरह से इस चीज़ की भरपाई की? क्या आपको मुश्किलें देखी?
मुश्किलें तो पूरी अभी तक देख रहे हैं, अभी तक इसकी भरपाई नहीं हो रही है। अब पहली बात तो काम नहीं रहा, उसके बाद में भी अब खर्चा पूरा, अब हम इसमें ये भी नहीं है 20,000 रुपये हम पूरे जब करके पूरा माल कर सकें, इतना भी नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है हमने इतना बांट दिया, इतना दे दिया, इतना, हमको 1 रुपया भी नहीं मिला गवर्नमेंट के यहाँ से, हमको 1 रुपया भी नहीं मिला। हमारा तो गली मोहल्ला अपनी पार्टी की तरफ से आपको किसी भी तरह की सपोर्ट या आर्थिक मदद नहीं दी गई? ये तो गली मोहल्ला वालों ने, एनजीओ वालों ने हमारे खाने पीने के लिए इंतजाम करा था। बाकी और किसी ने जो सरकारी ये बांट दिया अखबारों में, कल भी दिया है अखबारों में कि इतना पैसा बांट दिया हमने, इतना इनको दे दिया, उनको दे दिया, हमको 1 रुपया भी नहीं मिला। अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी के अंदर डर है? डर तो हमेशा है और रहेगा, डर तो ये रहेगा, डर कहाँ चला जाएगा, डर तो रहेगा। ये जो बीच में दंगाई लोग आए, पता नहीं कहाँ से आए, कौन आए, कैसे हुआ, ये किसी को कुछ नहीं मालूम। हम तो यहाँ सब भाईचारा हिंदू मुस्लिम सब में था यहाँ पर जितने रह रहे हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो मतलब जो ना हुआ हो। इतना ऊधमबाजी, आग लग रही है चारों तरफ, इधर भी ताहिर के यहाँ सब घुसे हुए थे, ऐसा बहुत कुछ हुआ था। भाई ताहिर हुसैन जो आए या ना आए, डर तो इंसान के दिल में फिर भी रहेगा, चाहे आए या ना आए, डर तो फिर भी रहेगा। दोनों, ये मतलब नहीं कि हिंदू या मुस्लिम पता नहीं दंगाई कब आ जाए, कब क्या कर जाए, किसी का कुछ पता नहीं।